एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर शिल्पा यादव। इस वीडियो में अपन अभी हाल ही में चल रहे विवाद बाबा रामदेव वर्सेस आईएमए, जो कि अब आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी हो गया, को लेकर कहते हैं कि ना चलेंगे। मैं इस वीडियो में किसी भी पैथी, चाहे वो आयुर्वेद हो या एलोपैथी को सपोर्ट नहीं करूंगी, अपन फैक्ट लेकर चलेंगे। क्योंकि कहते हैं कि जो विवाद हुआ है ना, इसकी वजह से जो आम जनता है वो सोचने लगी है कि आखिर एलोपैथी और आयुर्वेद में डिफरेंस क्या है, हमारे लिए कौन सी बेस्ट है, दोनों के फायदे क्या हैं, दोनों के नुकसान क्या हैं, हमें कौन से यूज में लेके आनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो ये विवाद हुआ है, मैं इसके बारे में पूरा विस्तार से डिटेल में नहीं जाऊंगी। अब हम थोड़ा सा शॉर्टली देख लेते हैं कि जो ये आखिर विवाद है वो विवाद है क्या। तो दरअसल जो ये विवाद है वो कुछ इस तरह से कहते हैं कि ना शुरू होता है कि जो बाबा रामदेव होते हैं वो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर एक फॉरवर्ड कहते हैं कि जो मैसेज है वो पढ़ देते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि जो एलोपैथी है वो कैसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है और लाखों लोगों ने इस पैथी की वजह से अपनी जान गंवाई है। इसके बाद में आईएमए को गुस्सा आ जाता है और वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन बाबा रामदेव से माफी मांगने के लिए बोलते हैं। बाबा रामदेव अपने इस वक्तव्य पर खेद व्यक्त करते हुए अपने इस वक्तव्य को वापस ले लेते हैं और उसके बाद में अगले ही दिन वो आईएमए जो है उसे 25 क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। इसके बाद आज तक पे बाबा रामदेव और आईएमए के बीच में एक लाइव बहस जो है वो देखने को मिलती है। वहीं आचार्य बालकृष्ण जो है वो भी एक ट्वीट कहते कि ना कर देते हैं कि जो ये आईएमए है वो लोगों का धर्म परिवर्तन करके उनको ईसाई बनाना चाहता है। उसके बाद जो आईएमए है वो बाबा रामदेव पे 1000 करोड़ जो है उनका नोटिस भेजते हैं, जिसमें वो ये बोलते हैं कि पहले तो कि जो उनका जो कॉर्नर का जो एडवर्टाइजमेंट है वो हर जगह से हटा दें, नहीं तो हम उनके खिलाफ एफआईआर केस दर्ज करेंगे। इसके अलावा वो लिखित में हमसे माफी मांगे, उनकी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर वो एक माफी मांगते हुए का जो वीडियो है वो भी अपलोड करें। अब हम थोड़ा सा बाबा रामदेव और आईएमए के बारे में भी जान लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव ये वो शख्सियत है जिन्होंने भारत की प्राचीन आयुर्वेद पद्धति और योग को पूरे विश्व में फेमस बनाया है और इसके अलावा इन्होंने करोड़ों लोगों की जान जो है वो योग और आयुर्वेद से बचाई है। अब हम बात करते हैं आईएमए की। तो आईएमए है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसकी जो स्थापना है वो 1928 में हुई थी। तब इसका नाम ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन था। बाकी 1930 में इसका नाम जो है वो बदल के आईएमए रखा गया था। ये भारत में जो मॉडर्न साइंस के जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सबका एक स्वैच्छिक संगठन है। अब हम ये समझते हैं कि एलोपैथी और आयुर्वेद इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलोपैथी की। एलोपैथी जो होती है ये 16वीं सदी में के अप्रोक्स लगभग जो है वो भारत में आई थी। एलोपैथी शब्द का सबसे पहले प्रयोग होम्योपैथी चिकित्सा के जनक सैमुअल हैनीमैन ने 1810 में कहते हैं कि ना किया था। उन्होंने बताया था कि एलोस का मतलब होता है अलग, पैथोस का मतलब होता है सफरिंग या बीमारी। क्योंकि ये पद्धति जो थी वो होम्योपैथी से अलग थी, इसलिए उन्होंने इसका नाम एलोपैथी रखा था। एलोपैथी चिकित्सा के जो जनक है वो हिप्पोक्रेटिस को माना जाता है। हिप्पोक्रेटिस क्या हुए थे कि एक बार इंडिया आए थे और जब उन्होंने इंडिया की मतलब चिकित्सा पद्धति जो थी आयुर्वेद थी उसको देखा, तब उन्होंने देखा कि जो आयुर्वेद है वो 3 दोष यानी वात, पित्त और कफ पर आधारित है। तो उन्होंने बोला कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें 4 ह्यूमर्स जो होते हैं वो होते हैं, जिसमें ब्लड है, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और म्यूकस जो है उसको कहते हैं कि ना बताया था। अब हम ये बताते हैं कि जो एलोपैथी है वो काम किस तरह से करती है। इस मतलब जो पद्धति होती है उसमें जो बीमारी के जो लक्षण होते हैं उनको दबाया जाता है यानी कम किया जाता है। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि मान लो कि आपको फीवर हो गया, आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है बॉडी का, अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको क्या लिखेगा, पैरासिटामोल लिख देगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया तो डॉक्टर आपको क्या करेगा, लैक्सेटिव जो मेडिसिन है वो दे देगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लक्षण है आपके कॉन्स्टिपेशन और फीवर वो किस वजह से हुए हैं, उनके कारण को जानकर मेडिसिन नहीं दी जाती है, बल्कि आप में जो लक्षण उत्पन्न हुए हैं उनको कम किया जाता है। इसका मतलब एलोपैथी जो आपको क्विक रिलीफ देगी, लेकिन अगर आपकी बीमारी है उसको जड़ से खत्म जो है वो नहीं करेगी। एक साइंस बेस्ड मॉडर्न मेडिसिन दी जाती है। इसमें जो मेडिसिन दी जाती है उनको काफी सारे क्लिनिकल ट्रायल से होकर गुजरना पड़ता है और उसके बाद वो जो मेडिसिन होती है प्रिस्क्राइब की जाती है आपको। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं, द सिस्टम ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस व्हिच ट्रीट डिजीज बाय द यूज ऑफ द रेमेडी व्हिच प्रोड्यूस इफेक्ट डिफरेंट फ्रॉम दोज प्रोड्यूस्ड बाय द डिजीज अंडर ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद जो है वो संस्कृत की 2 शब्दों आयुर और वेद से मिलकर बना है। आयुर का अर्थ होता है जीवन और वेद का अर्थ होता है विज्ञान यानी जीवन की विज्ञान। आयुर्वेद जो है उसका उल्लेख हमारे वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में भी कहते हैं कि ना मिलता है। आयुर्वेद में मेनली 3 ग्रंथ है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी की थी और इसके लिए सुश्रुत जो है उसको शल्य चिकित्सा का जो जनक है वो भी माना जाता है। आयुर्वेद का जो मेनली प्रयोजन है वो यही है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद को 8 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शालक्य चिकित्सा, अंगतंत्र, रसायन, वाजीकरण, भूत विद्या और कुमार भृत्य जो है वो शामिल है।
है। उसके बाद मैं बात कहते कि ना करूँ कि जो आयुर्वेद पद्धति है वो काम किस तरह से कहते कि ना करती है। तो आयुर्वेद मेनली जो है वो 3 दोषों वात, पित्त और कफ पर कहते कि ना आधारित है। आयुर्वेद पद्धति में जैसे मान लो कि अगर आपको फीवर हो गया है तो फीवर किस वजह से हुआ है उसके कारणों को जानकर चिकित्सा की जाती है। आपके फीवर को दबाया नहीं जाता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया तो कॉन्स्टिपेशन का पीछे होने का रीजन जो है वो क्या है उसकी चिकित्सा की जाती है। आयुर्वेद जो है आपकी बीमारी को जड़ से कहते कि ना खत्म कहते कि ना करती है, इसलिए थोड़ा सा समय कहते कि जो है वो ले लेती है। अब ये प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि तो एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों में से अच्छी कौन सी है। तो इन दोनों में से जो अच्छी है उसके लिए मैं अब इन दोनों को फायदे और नुकसान को लेकर चल रहे हैं ताकि आप इसे इजीली समझ पाए ना कि आपको कौन सी बीमारी में एलोपैथी का यूज करना है और कौन सी बीमारी में आपको आयुर्वेद पद्धति का यूज करना है। सबसे पहले हम ना एलोपैथी को लेकर चलते हैं। देखो एलोपैथी के फायदे क्या है। अगर मान लो कि आपका एक्सीडेंट कहते हैं कि ना हो गया तो आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज जाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जरूर एलोपैथी की ही जरूरत है। अगर आपको किसी की सर्जरी की जरूरत है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहते हैं कि ना करवाना है, कोई हार्ट की कहते हैं कि ना सर्जरी कहते हैं कि ना करवानी है, आईसीयू है, वेंटिलेटर पर कहते हैं कि ना एडमिट कहते हैं कि ना होना है, तो इन सब में एलोपैथी जो है वो बेस्ट है। अगर मैं बात कहते हैं कि ना करूं यहाँ पे वैक्सीनेशन की, तो पोलियो, खसरा, चेचक जैसी महामारियों में लड़ने के लिए इन वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा योगदान जो है वो रहा है। बात करूं कोविड-19 की तो उसका भी वैक्सीनेशन जो है वो चल ही रहा है। इसके अलावा अगर आप बात कहते हैं कि ना करेंगे, इसका जो ट्रीटमेंट है वो तुरंत कहते हैं कि जो है वो रिलीफ कहते हैं कि ना देता है। तो ये जो है वो एलोपैथी के फायदे हैं। अगर मैं बात कहते हैं कि ना करूं एलोपैथी के नुकसान के लिए, तो कोविड की ट्रीटमेंट में जो दिए गए ये जो स्टेरॉइड्स वगैरह जो थे, इनकी वजह से आपको ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस देखने को मिला। क्योंकि मेनली क्या होता है कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको वीक कहते हैं कि ना कर देते हैं। अगर मैं बात कहते हैं कि ना करूँ जिंक टैबलेट वगैरह भी दी गई जिसकी वजह से जो येलो फंगस जो है वो भी कहते हैं कि ना देखने को मिला था। इसके अलावा मैं आपको एक मतलब लाइफस्टाइल कहते हैं कि डिसऑर्डर वगैरह जितने भी होते हैं ना, उनका कोई भी इसमें परमानेंट कहते हैं कि जो ट्रीटमेंट है वो नहीं है। इसके अलावा इनकी जो मेडिसिन कहते हैं कि ना काफी लंबी भी चलती है, लाइक थायराइड वगैरह की होगी ना, तो एक तो पहली बात है कि वो परमानेंट आपका क्योर भी नहीं करेगी। दूसरा क्या होगा कि आपको ढेर सारी अन्य कहते हैं बीमारियां जो है वो भी दे देंगी। इसके बाद हम बात कहते हैं कि ना कहते हैं आयुर्वेद के फायदे और नुकसान के बारे में। तो जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ना, लाइक मान लो थायराइड है, पीसीओएस है, डायबिटीज है, बीपी की प्रॉब्लम है जिसका वेट कहते हैं कि ना काफी कहते हैं कि ना बढ़ा हुआ है, सर दर्द है, फीवर है, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कि ना है, इसके अलावा आपको नॉर्मली खांसी कहते हैं कि ना जुकाम वगैरह जो होते हैं उसमें भी आपको आयुर्वेद मेडिसिन ही कहते हैं कि ना लेनी चाहिए। इसके अलावा आप लिवर सिरोसिस हो गया, अस्थमा हो गया, फैटी लिवर डिजीज कहते हैं कि ना होगी, इन सब का आयुर्वेद में कहते हैं कि ना क्या है परमानेंट इलाज है। इसके अलावा मैं आपको ये भी कहूंगी कि आपको डेली योगा, प्राणायाम और आयुर्वेद को अपनी जीवन शैली में यूज कहते हैं कि ना करना चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है अगर आप इनको यूज कहते हैं कि ना करोगे तो आपको कभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होंगी ही नहीं। और दूसरी बात, ऐसी कोई भी डिजीज जो आपकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से होती है तो उसके होने के चांस भी ऑलमोस्ट शून्य ही कहते हैं कि ना जो है वो हो जाएंगे। तो क्यों हमें इस पद्धति को अपनाना नहीं चाहिए अपनी डेली जीवन शैली में ना। उसके अलावा देखो योग और प्राणायाम अगर आप डेली कहते हैं कि ना करेंगे, आयुर्वेद जीवन शैली भी अगर आप अपनाएंगे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। और आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य जितना जरूरी है उससे कई गुना ज्यादा जरूरी जो है वो मानसिक स्वास्थ्य भी है। अब ना लोगों के दिमाग में ना क्या होता है कि ना एक मिथ है, और वो मिथ जो है वो कुछ इस तरह से है कि जो आयुर्वेद है वो तो घरेलू नुस्खा ही है। जबकि मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आयुर्वेद का घरेलू नुस्खों से आयुर्वेद कोई घरेलू नुस्खा नहीं है। कहने का मतलब ये कि आयुर्वेद में मेडिसिन होती है, लाइक आयुष 64 है, पुनर्नवा मंडूर है, चंद्र प्रभावती है, इनको वही डॉक्टर प्रिस्क्राइब कहते हैं कि ना कर सकते हैं जिसने उसका कोर्स कहते हैं कि ना किया हो। घरेलू नुस्खों में कुछ दी जाने वाली चीजें आयुर्वेद में मेडिसिन जो है उसका कंटेंट हो सकती है, बट आयुर्वेद और घरेलू नुस्खे एक ही है, ये बहुत बड़ी मिथ है। कि जब एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों पद्धतियां अच्छी हैं तो आयुर्वेद जो है वो एलोपैथी से इतने पीछे कैसे रह गई ना। तो देखो इसका पहला रीजन ये हो सकता है कि जो एलोपैथी है वो क्विक रिलीफ देती है ना। दूसरा चीज ये हो सकती है कि जो एलोपैथी है उसमें जो रिसर्च है वो बहुत ज्यादा होती है, जबकि आयुर्वेद में रिसर्च जो है वो ना के बराबर है। एलोपैथी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, आयुर्वेद का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उतना मजबूत है वो नहीं है। फोर्थ चीज कहते हैं कि ना क्या है, कुछ आयुर्वेदा कहते हैं कि डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो प्राइवेट जो एलोपैथी हॉस्पिटल है उसमें प्रैक्टिस कहते हैं कि ना करते हैं और फिर वो एलोपैथी मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब कहते हैं कि ना करते हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो कॉलेजेस हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे इंटर्न डॉक्टर और पीडी स्कॉलर्स की काफी अच्छी प्रैक्टिस कहते हैं कि ना करवाई जाती है। वहीं आयुर्वेद में कुछ बहुत कॉलेजों को अगर छोड़ दे तो बाकी मोस्टली कहते हैं कि ना कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर और पीजी की जो प्रैक्टिस होती है, स्कॉलर्स की जो प्रैक्टिस होती है वो बिल्कुल ना के बराबर ही होती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना कि जो आयुर्वेद में जो उच्च पदाधिकारी हैं, जैसे जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वगैरह में कहते हैं कि ना काम करते हैं, वो सब जो है वो खुद भी आगे चल के आयुर्वेद जो है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत गलतियां गवर्नमेंट की भी रही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो ना किसी सीएचसी या पीएचसी वगैरह पर आयुर्वेद कहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो भर्ती है वो बिल्कुल ही ना के बराबर कहते हैं कि ना करती है।
एट लास्ट माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से दोनों ही पद्धतियां एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, दोनों के अपने खुद के एकाधिकार हैं बीमारियों में। इसकी मतलब मेरे हिसाब से तो इन दोनों को मिलकर एक साथ कहते हैं कि ना काम करना चाहिए। अभी ना मैं हाल ही में क्या था कि IMA की वेबसाइट जो थी उस पर देख रही थी, तो वहां पे जो उनके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं उनका एक इंटरव्यू है जिसे आप वहां जाके रीड कहते कि ना कर सकते हैं। उनकी ना मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि अगर गवर्नमेंट सच में आयुर्वेद का प्रचार कहते कि ना करना चाहती है तो उन्हें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कहते कि ना करना चाहिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा CHC और PHC पर आयुर्वेदा कहते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो लगाने चाहिए। गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन जारी कहते कि ना कर देनी चाहिए कि भाई इन बीमारियों में आपको आयुर्वेद मेडिसिन लेनी है, इन बीमारियों में आपको एलोपैथी मेडिसिन लेनी है। क्योंकि मेरे हिसाब से हम जिस देश में कहते हैं कि ना रहते हैं, हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि उस देश की जो जनता है वो स्वस्थ रहे, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी कहते हैं कि जो बीमारी है वो ना हो ना। तो इसके लिए चाहे कोई भी पद्धति अच्छी हो ना, तो हमें उस पद्धति को जो है वो यूज में कहते हैं कि ना लेके आना चाहिए। थर्ड चीज कहते हैं कि जो भी फार्मा कंपनियां हैं, जो ड्रग माफिया कहते हैं कि जो है, इसके अलावा जो प्राइवेट कहते हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं जो क्या करते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा कहते हैं कि ना बिल बनाकर पेशेंट की मजबूरी का फायदा कहते हैं कि ना उठाते हैं, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी कोविड में आपने देखा होगा कि मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कितने कहते हैं कि जो बिल है वो बनाए थे ना। मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटलों को अपने अंडर में कहते हैं कि ना लिया था, उसी प्रकार से मेरे हिसाब से सब स्टेट को मध्य प्रदेश की तरफ जो है उस पर कहते हैं कि ना चलना चाहिए। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि जो कुछ आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं वो एलोपैथी की मेडिसिन लिखते हैं और कुछ एलोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं वो आयुर्वेदा की मेडिसिन लिखते हैं, जबकि ये गलत है। दोनों डॉक्टर्स को अपनी अपनी ही पैथी में मेडिसिन जो है वो लिखनी चाहिए। इसके अलावा जो एक बात मुझे गवर्नमेंट की अच्छी नहीं लगी वो ये थी, एक तरफ से गवर्नमेंट बोलती है कि आयुर्वेदा जो है उसका बचाव प्रसार करो, दूसरा आयुर्वेदा डॉक्टर्स को वो बोलती है कि 6 मंथ की ट्रेनिंग कहते हैं कि ना करके आप एलोपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने लग जाओ। भाई ये कहाँ से सही है ये। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कहते कि ना कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज लाइक और शेयर कहते कि ना कीजिए। थैंक यू।